हरे कृष्णा। सभी मनुष्यों के अंदर 6 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये दूषण हैं, ये दोष हैं मनुष्य के अंदर। तो इन दोषों को, इन दूषणों को कैसे अपना भूषण बनाया जाए, ये हमें हमारे आचार्य बताते हैं। हमारे अंदर जो सबसे पहला विकार है वो है काम का ना। काम मतलब इच्छा। काम मतलब भी इच्छा है, प्रेम का मतलब भी इच्छा है। काम जो होता है वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होता है। प्रेम जो होता है वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होता है। तो मनुष्य के अंदर जो काम है, हम सब के अंदर जो काम है, उस काम को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लगाना चाहिए, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो पाए, भगवान की सेवा कर पाए हम। वो सेवा चाहे विग्रह सेवा हो, भगवान की धाम सेवा हो, कथा कीर्तन श्रवण या कीर्तन की सेवा हो ना। तो भगवान के प्रति कोई भी किया गया कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य भगवान की सेवा है, तो ये प्रेम कहलाएगा, है ना। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, तो वो काम कहलाता है। और जब उसी काम को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। तो ये है काम, हम इसको इस तरह अपने भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। दूसरा है क्रोध। तो बहुत अत्यधिक क्रोध होता है मनुष्य के अंदर, है ना। तो उस क्रोध को हमें कहाँ यूज़ करना है? भगवान की सेवा में यूज़ करना है। तो अब हम क्रोध को डायरेक्टली भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवान श्री हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उन्होंने क्रोधवश क्या किया, पूरी सोने की लंका को राख में बदल दिया, पूरी सोने की लंका जला डाली। क्यों क्रोध किया? क्योंकि माता सीता को का हरण कर लिया था रावण ने। उससे भगवान चिंतित थे, भगवान दुखी थे, सीता मैया दुखी थी, है ना। तो इसलिए भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपने क्रोध को वहाँ पर दिखाया। तीसरा है लोभ। अपने लोभ को भी हम भगवान के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें लोभ होना चाहिए भगवत कथा का, हमें लोभ होना चाहिए हरिनाम संकीर्तन का, हमें लोभ होना चाहिए भक्तों के संग का, है ना। ये लोभ होना चाहिए, आध्यात्मिक लोभ होना चाहिए। तो उसमें इस लोभ को करने से, जब हम आध्यात्मिक कार्यों के लिए लोभ करते हैं तो हमारी भक्ति उन्नति होती है, भक्ति में हम उन्नत होते हैं, है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं इस लोभ से, और फिर हम पर कृपा करते हैं कि हम भक्ति में उन्नत हो पाएं। चौथा है मोह। जो हमारा मोह है, ये भी उसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कथा कीर्तन, जब हमारा मोह होगा भगवान के नाम उच्चारण में, भगवान का गुणगान करने में, भगवान की लीला स्मरण करने में, है ना, भगवान का धाम यात्रा, भगवान की भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, है ना, वैष्णव सेवा, हमें ये मोह होना चाहिए। तो ये मोह हमारा धीरे धीरे कहाँ जाएगा? भगवान की सेवा में जाएगा। फिर पांचवा आता है मद। मद मतलब अहंकार। हाँ, तो अपने अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम सब अपने कार्यों के लिए या अपने शरीर से संबंधित जो हमारे संबंधी हैं उन पर अहंकार करते हैं। किसी के बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब हासिल कर ली है, तो माता पिता को अपने बच्चों पर अहंकार होता है। वो 10 लोगों में, 40 लोगों में, 50 लोगों में अपने बच्चों का गुणगान करते रहते हैं अहंकारवश। किसी पत्नी को अपने पति पर अहंकार होता है तो पति का गुणगान करती है। किसी पति को पत्नी पर अहंकार होता है तो वो उसका गुणगान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस देह से संबंधी हैं, देह के संबंधी। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी मान लेंगे, हाँ, तो हम उनके प्रति अहंकारित होंगे, उनके प्रति अहंकार करना है। अभी तो हम जब उस अहंकार को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो झूठा अहंकार है,
है ना, किसी काम का नहीं है वो अहंकार। हमें अपने ऊपर अहंकार रहता है कि मैं अच्छी भक्त हूँ या मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, है ना। तो इस अहंकार को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान के लिए अच्छा भोग बनाइए, उनकी सेवा कीजिए, है ना। तो ये जो मद है, जो अहंकार है, इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। छठा है मत्सर्य। मत्सर्य को किसी की सेवा में नहीं लगा सकते। मत्सर्य का मतलब है बिना किसी वजह किसी को परेशान करना। तो इस मत्सर्य को हम किसी भी सेवा में नहीं लगा सकते। इसको हम सिर्फ लगा सकते हैं उदारता से, सहनशीलता से, है ना, विनम्र बनकर सभी का सम्मान करके, सभी जीवों को भगवान का अंश समझकर उनकी सेवा करना, है ना, उनसे प्रेम करना। इस मत्सर्य को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो 6 हमारे विकार हैं, जो हमारे 6 असुर हमारे हृदयों में घर कर गए हैं, इन असुरों को भी, इन विकारों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें भक्ति में उन्नत करते हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।